बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हरी लाइफ ऑफिशियल के प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खैर और आफियत से रखें, आमीन। मजलूम की दुआ अल्लाह ताला बादलों से ऊपर तक पहुँचाता है। इसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और रब कहता है, मेरी इज्जत की कसम मैं तेरी मदद करूँगा, भले ही कुछ मुद्दत के बाद ही क्यों न हो। तुम्हारे रब ने कहा है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं वो अन करीब जहन्नुम में जलील रुसवा होकर दाखिल होंगे। अगर कोई चीज तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं। तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है ना। अपनी तकदीर का हर फैसला अल्लाह के हाथों में दे दो। इससे दुआ तो करो पर जिद ना करो, क्योंकि जब अल्लाह ताला पर अपनी जिंदगी का हर फैसला छोड़ते हो तो अल्लाह भी वही करता है जो तुम्हारी खुशी होती है। तुम अपनी जिद अल्लाह की रजा में शामिल कर लो, फिर देखना वो किस तरह अपनी रजा तुम्हारी रजा में शामिल करता है। जिसने बिन मांगे दे दिया वो मांगने पर कैसे न देगा। नसीब से ज्यादा कीमती दुआ होती है। जब जिंदगी में सब कुछ बदल जाए तब इंसान के पास दुआ ही बचती है जो नसीब को बदल सकती है। एक दुआ ही तो है जो तकदीर बदलने की ताकत रखती है। अगर अल्लाह पाक तुम्हारी दुआ कबूल कर रहा है तो वो तुम्हारा यकीन बढ़ा रहा है। अगर दुआ पूरी करने में देर लगा रहा है तो वो तुम्हारा सब्र बढ़ा रहा है। अगर तुम्हारी दुआ का जवाब नहीं दे रहा तो वो तुम्हें आजमा रहा है। इसलिए हमेशा दुआ मांगते रहा करो। हर चीज किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजें दुआओं से भी मिला करती हैं। कुछ ला हासिल नहीं होता, दुआएं तकदीर बदल लेती हैं। कभी भी दुआएं रब के फैसले नहीं बदलती, आपका दिल बदल देती है। अगर आपको ये मालूम हो जाए ना कि दुआ कैसे इंसान को डिप्रेशन से निकालती है और कैसे बंद दरवाजे आपके लिए खोलती है, तो आप भाग भाग कर दुआएं करेंगे। आप घंटों दुआएं मांगेंगे। आप एड़ियां रगड़ रगड़ कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे और आप मुसीबत और खुशी हर हर लम्हे में दुआ मांगेंगे। एक दूसरे के लिए दुआ मांगा करें। अल्लाह तबारक व तआला के लिए पसंदीदा और कबूलियत वाला अमल है। जब भी किसी के लिए दुआ करें तो दोनों जहान के लिए करें। हो सकता है इसके लिए आपकी ही दुआ कबूल हो जाए। बेशक अल्लाह पाक दुआ कबूल करने वाला है। दुआएं एक ऐसा खूबसूरत अमल है ना, जिसमें इंसान अपनी परेशानियां और मुश्किलात अल्लाह के हवाले कर देता है। ये दुआ जरूर किया करें। या अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी दे जिस पर हम भी राजी रहें और तू भी राजी रहे। दुआ वसीला है, दुआ हौसला है, दुआ राज है, दुआ ताकत है, दुआ से कायनात है। और मेरी दुआ है कि आप पर और हम पर अल्लाह पाक हमेशा अपना फजल और करम का साया कायम रखे, आमीन। दुआ को कश्ती पर सवार इस शख्स की तरह मांगो जिसकी कश्ती भरे समंदर की तेज और ऊंची लहरों में फंस गई हो और इसको बस अल्लाह ही याद आ रहा हो। फरमाने इलाही है, हर एक वादा लिखा हुआ है। अल्लाह जो चाहता है इससे मिटा देता है और जो चाहता है बरकरार रखता है। इसके पास असल किताब लो महफूज है। दुआ पहाड़ों को भी इनकी जगह से सुरका सकती है। दुआ की ताकत को कभी कम न समझो। एक दुआ ही है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और जानते हो, जब अल्लाह तुम्हारे दिल से किसी चीज का ख्याल नहीं निकालता तो वो इस चीज को तुम्हारी हकीकत बना देता है। अगर अल्लाह तुम्हारा दिल नहीं बदल रहा तो यकीन रखो वो तुम्हारा नसीब बदलने पर राजी है। दरअसल कुछ मांगने वाली अदाएं ही ऐसी होती हैं जो इसे बहुत प्यारी लगती हैं। वो इस अदा को बार बार देखने के लिए कबूलियत का वक्त बढ़ा देता है। और अगर वो इस चीज को तुम्हारे ज़हन और दुआओं से नहीं निकाल रहा जो तुम चाहते तो जान लो दुआ कबूल हो चुकी है। ये जरा सी देरी तो मुलाकात का बहाना है। जिस पुकार को वो हर दफा तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है, फिर वो इसे रद्द कैसे कर सकता है। मांगने की शिद्दत कबूलियत की सबसे बड़ी दलील होती है।
तुम्हारी मुसलसल दुआएं तुम्हारा मुकद्दर मुकम्मल बदल देती हैं। जब अल्लाह को तुम्हारे मांगने का अंदाज पसंद आ जाता है तब वो देने में जरा सी ताखीर कर देता है ताकि इसे तुम्हारी आवाज बार बार सुनाई दे। बार बार एक ही दुआ मांगते हो अपने रब से तो जान लो तुम सफर में हो। अभी जानते हो कौन से सफर में? कुन के सफर में। ये कुन की जस्तजू जो तुम्हारे दिल में आई है, इसको पाने के लिए जो सफर तुम कर रहे हो वो कुन का सफर है। तुम्हारा दिल थक चुका है मगर यही कह रहा है कि तुम्हारा रब कुन फरमाने वाला है। एक न एक दिन जरूर और तुम्हारी जिंदगी जरूर मोड़ देगा। गमों से एक दिन निजात जरूर हासिल होगी। तुम्हारा रब जानता है कि तुम्हारा इसके सिवा कोई सुनने वाला नहीं। जब वो देखता है ना कि मेरा बंदा मेहनत कर रहा है, सब्र कर रहा है, तवक्कुल कर रहा है, तो फिर वो कुन फरमाने में जरा सी भी देर नहीं करता। और तुम जो ये सफर कर रहे हो इसकी मंजिल सिर्फ कुन होती है। शर्त बस ये है कि इसके रास्ते पर तुम्हें भटकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है। किसी से रास्ता नहीं पूछना कि ये रास्ता सही है या नहीं। लोगों की मदद मत लेना, बस चलते रहना अपने रब पर तवक्कुल रख कर कि हाँ मेरा रब मुझे जहाँ लेकर जा रहा है यही कुन की तरफ का रास्ता है। और फिर जब वो मांगने की तौफीक बार बार दे रहा है तो क्या ये तुम्हें कबूलियत की पहली निशानी नहीं लगती? सब कुछ हो जाएगा, बस अपने रब पर यकीन रखो। जज़ाकल्लाह।